हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन की वॉर से रिलेटेड कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन संभाले यूएस का तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है एंड होती हुई नजर आए। लेकिन जब पिछले साल के एंड में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें रशिया यूक्रेन की वॉर को लेकर उन्होंने यह कहा दैट सिचुएशन इज चेंजिंग ड्रामेटिकली, राइट। और आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन जो वॉर है वो थर्ड ईयर में एंटर कर चुकी है। अराउंड 2022 फरवरी में रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया बिकॉज कहीं ना कहीं यूक्रेन उस टाइम पे ऐसा नजर आ रहा था कि वो नेटो की मेंबरशिप ले सकता है। अगर आपको पता है कि नेटो की मेंबरशिप रशिया के लिए क्यों डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस तरीके से रशिया इन्वेड करता जा रहा है और पुश करता जा रहा है तो जो यूक्रेन की ईस्टर्न बॉर्डर है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा लैंड ग्रैब कर रहा है। इवन दो यूक्रेन ने बहुत ट्राई भी किया है और यूक्रेन ने थोड़ी स्मॉल विंस भी जीती हैं, बट स्टिल रशिया एक अपर हैंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन के ऊपर। बट वाई दिस इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी ये टर्निंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि अभी तक जो वॉर थी वो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में थी और आपको पता है कि 20 जनवरी से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम 2025 में एंड गेम यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म होता हुआ देखते नजर आ सकते हैं। हम सारी बातें करेंगे कि क्या जेलेंस्की प्लान कर रहे हैं, क्या उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर मोल्ड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बाइडेन अपना ऑफिस लीव कर रहे हैं तो क्या रोल है ब्रिटेन का, क्या रोल है बाइडेन का और क्या रोल है वेस्ट का व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन। और एट द एंड आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर। सो लेट्स बिगिन, राइट। तो आगे जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और आप अपनी तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फ्लैट 60% ऑफ में विद अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब यह है कि अगर आप 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं और अगर किसी कारणवश किसी भी रीजन की वजह से आप 2026 नहीं निकाल पाते हैं तो अगर आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपको देंगे 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। आप कभी भी किसी कोचिंग में जाएंगे तो आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में अगर आपकी फीस खत्म तो आपकी कोचिंग खत्म। बट यहां पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फीस खत्म भी हो जाए फिर भी हम आपको 12 मंथ का एक्सटेंशन देंगे। अगर उसके लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना है तो आप YUVI50 डिस्काउंट यूज कर सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बट कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड एक शेड्यूल डेट और टाइम से पहले सबमिट कराना पड़ेगा, 400 आवर्स ऑफ वॉच टाइम आपका प्लस ऐप पे होना चाहिए, 25 टेस्ट आपने लिखे हों प्रीलिम्स के लाइव और 15 मेंस के, राइट। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू आप जो है ये एक्सटेंशन पा पाएंगे। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप शिखर 2026 में एनरोल करा सकते हैं, आप इंग्लिश से हैं तो हमारे पास में आगाज 2027 है, अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं आरंभ 2026 है और इग्नाइट 2026 है। और आगाज 2027 में मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूँ, लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं। तो अगर आप साइंस एंड टेक से डरते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, राइट। तो हम थे कि किस तरीके से लैंड बॉर्डर चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, फरवरी 2022 बिफोर द इन्वेजन, जब इन्वेजन नहीं हुआ था तब उसके बाद में देखेंगे कि क्रीमिया को तो रशिया ने 2014 में ही एनेक्स कर दिया था। अगर आपको पता है कि रशिया एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और जब उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन से उसे निकाल दिया। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट कमेंट। साथ साथ में अब ये जो येलो कलर को देख सकते हो तो ये कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जो कि यूक्रेन के अंदर हैं बट दे आर बैक्ड बाय रशिया, यानी कि रशिया का इनको सपोर्ट होता है, राइट। फिर आप मार्च 2022 में देखेंगे कि जब इन्वेजन हुआ उसके जस्ट 1 महीने बाद आप ईस्टर्न बॉर्डर देखिए, पूरा का पूरा जो है वो रशिया के कब्जे में है। और आप जो ये डॉटेड लाइंस देख पा रहे हैं ये वो रीजन है जो कि लिमिटेड रशियन मिलिट्री कंट्रोल, मतलब यहाँ पे रशिया का कंट्रोल तो है बट वो है थोड़ा लिमिटेड, उतना नहीं है जितना आप बाकी ईस्टर्न सेक्टर्स में देख पा रहे होंगे। बट नवंबर 2022 में जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के कुछ स्मॉल विंस रहे जिसकी वजह से वो काफी एरिया जो है वो रिगेन कर पाते हैं। और जबकि और ये जो आप पिंक में देख पा रहे हैं दीज आर द एरियाज हेल्ड और रिगेन बाय यूक्रेन। बट फिर 2024 में रशिया जो है धीरे धीरे पुश करता है फॉरवर्ड और जो एरियाज पहले यूक्रेन के पास थे अब वो दोबारा से रशिया हथिया चुका है। बट
क्या 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे तो क्या हम इस वॉर को एंड होता हुआ देख सकते हैं, या फिर ये भी एक तरीके का इल्यूजन है? जब डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में पूछा गया, चाहे से वो न्यूज़ मैगजीन्स ही या फिर एनबीसी न्यूज़ थी, तो पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से बाइडेन ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यूक्रेन को बहुत हेल्प की है, चाहे से वो लॉन्ग सप्लाई मिसाइल प्रोवाइड करना हो और अलाउ करना हो कि वो रशिया को स्ट्राइक कर सकें, इसकी वजह से वॉर एस्केलेट होता है और हम नहीं चाहते कि वॉर एस्केलेट हो, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन को कहीं ना कहीं यूएस और कुछ वेस्टर्न पावर्स यानी कि यूके सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और जब उनसे एनबीसी न्यूज़ ने पूछा कि क्या आप जो सहायता दे रहे हैं, मतलब अभी जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी दे रहा है बाइडेन के अंडर, क्या आप उसको कम करेंगे, तो इन्होंने कहा प्रोबेबली 100% श्योर कि मैं कम करने की कोशिश करूंगा। बट इशू क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये जो नेगोशिएशन है सिर्फ ये इल्यूजन है या एक छलावा है? तो ट्रंप जब जैसे ही इलेक्शन जीते थे उन्होंने बोला था कि मैं 24 घंटे के अंदर, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं 24 घंटे के अंदर इस कन्फ्लिक्ट को विद इन 24 आवर्स में इसको खत्म कर दूंगा। बट कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं कि बड़बोलेपन होते हैं ना, वैसी वाली बात थी। बट क्यों ये बोला गया? क्योंकि क्लियरली ही हैज लॉस्ट द पेशेंस, जिस तरीके से ये रशिया यूक्रेन वॉर खिंचती जा रही है, और साथ साथ में जो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एड प्रोवाइड की जा रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत कॉस्टली है। तो और जिस तरीके से सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे हैं, तो इट्स वेरी क्रेजी। आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा सोल्जर्स और बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ लाइफ जा चुकी हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैजुअलिटीज। अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसके लिए चैलेंज ये है, एक तो वो ये वॉर जो कि बहुत ही खराब हो चुका है, बद से बदतर हो चुका है, नेगेटिव ट्रेजेक्टरी पे है। नेगेटिव ट्रेजेक्टरी का मतलब कि धीरे 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 खराब होता ही जा रहा है। और दूसरा, हमें कोई क्लियर पाथ नहीं दिख रहा है कि ये जो वॉर है ये रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ट्रंप के पास में ये है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जो अमेरिका है, जो न्यू अमेरिका है, अभी जो यूएस प्रेसिडेंट के अंडर आएगा, वो शायद यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दें। बट कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपको रिजोल्यूशन चाहिए, अगर आपको इस वॉर को एंड कराना है, तो यूक्रेन एक बहुत बड़ा प्लेयर है, आप उसको अबेंडन नहीं कर सकते। अगर आपने उसको अबेंडन कर दिया तो एग्रीमेंट होना बहुत डिफिकल्ट है। साथ साथ में इसी चीजों की वजह से एक बार आप बोल रहे हो कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे यूक्रेन को, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि मैं यूक्रेन को अबेंडन नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो है अनक्लियर इंटेंशंस को दर्शाता है। अब यूक्रेन का क्या स्टांस है? यूक्रेन साफ साफ रिजेक्ट करता है कोई भी प्रेशर पीस टॉक्स के लिए, कि हम कोई भी पीस ट्रीटी नहीं करेंगे, हम इस वॉर को एंड नहीं करेंगे। और जो माइखाइलो पोदोलायक हैं, जो कि एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के, वो ये कहते हैं कि जो नेगोशिएशन का इशू है ये इल्यूजन है, और अभी तक रशिया ने वो कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं किए हैं जो हम चाहते हैं, और उससे पहले हम इस वॉर को एंड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जेलेंस्की की स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जो कि वो एम्प्लॉय करते हुए नजर आएंगे इस वॉर के अंदर। तो अभी जैसे कंसर्न चले हुए आ रहे हैं कि रशिया के साथ में आप नेगोशिएशन करें या ना करें, जिस तरीके से रशिया इन्वेड करता हुआ चले जा रहा है, तो जेलेंस्की जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रंप के साथ काम करने की इच्छा जताते हैं। जैसे ही इलेक्शन ट्रंप जीतते हैं, उनको क्या नाम है, विक्ट्री पे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। साथ साथ में सीनियर ऑफिशियल्स को भेजा जाता है जो ट्रंप से मिले, और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो मैक्रोन है उसकी हेल्प से तो पेरिस के अंदर ट्रंप के साथ में एक मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज या अरेंज किया जाता है। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे है? क्योंकि उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और एक तरफ जिस तरीके से वो ये सोचते हैं कि मैं इस वॉर को एंड नहीं करूंगा और मैं कोई भी नेगोशिएशन नहीं चाहता हूं, तो उसके लिए, उस एड के लिए, उस सपोर्ट के लिए ट्रंप का यूक्रेन के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और अगर आप कीव्स यानी यूक्रेन की प्रोएक्टिव अप्रोच देखेंगे, तो उन्होंने अभी तक अपने सारे आइडियाज को एक्सप्लेन नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हम अगर आइडियाज को एक्सप्लेन करेंगे तो ट्रंप हमारे आइडियाज को जरूर समझेंगे, और यूक्रेनियंस को पता है कि ट्रंप की ईगो के साथ कैसे खेलना है, सो दैट उन्हें वो इन्फ्लुएंस कर सके। बट जेलेंस्की का क्या प्लान है व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर? यानी कि मैं बात कर रहा हूं जेलेंस्की की क्या स्ट्रैटेजी है व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन। तो जब जेलेंस्की की मैं बात करूं, तो जब ट्रंप हैं उनके साथ में उन्होंने एक ऑफरिंग दी थी कि जो भी यूएस फोर्सेस यूरोप में तैनात हैं हम उन्हें रिप्लेस करेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो। साथ साथ में जो यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें भी आप जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे से वो यूएस हो या यूक्रेन। आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर आपको यूरेनियम मिलता है, टाइटेनियम मिलता है, आयरन ओर्स मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं यूएस की इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरा उनका विक्ट्री प्लान जो है, जो उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत ही जो उनका विक्ट्री प्लान है, वो ये है कि वो
नेटो की मेंबरशिप ले लें, साथ साथ में नॉन न्यूक्लियर डेटरेंस पैकेज। आपको पता है कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है और उस टाइम पे अगर रशिया अटैक करता है तो जो जितने भी मेंबर्स होंगे नेटो के वो सारे के सारे रशिया पे अटैक कर देंगे। और यही कंसर्न था रशिया का भी, अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो वो कहीं ना कहीं रशियंस के लिए यानी रशिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। बट जो नेटो एलाइज हैं, जैसे वो जर्मनी हो या फिर यूएस हो, वो हेजिटेंट हैं इनको नेटो की मेंबरशिप देने के लिए। और यूक्रेन के लिए नेटो की मेंबरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो रशिया के सामने लॉन्ग टर्म पे सरवाइव करना चाहते हैं तो। और जेलेंस्की जो है एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैं नेटो मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लूंगा अगर जितनी भी यूक्रेन की टेरिटरी अभी कीव के अंदर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो, और उस वजह से हो क्या सकता है, उस वजह से ये जो वॉर है वो एंड कर सकती है और फिर कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डिस्कशंस हो सकते हैं जिसमें यूक्रेन की बॉर्डर डिसाइड की जा सकती है। अब बात करेंगे कैसे ब्रिटेन और बाइडेन और वेस्ट का रोल नजर आता है। तो अगर आप यूक्रेन की डिफेंस की बात करेंगे तो जो नेटो और यूक्रेन के एलीज हैं वो यूक्रेन के डिफेंस को इस पूरी वॉर के अंदर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, चाहे से वो डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना हो, उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हो या फिर मिलिट्री एड भेजना हो। और यूके ने तो ट्रेनिंग के लिए ट्रूप्स भी भेजे हैं, साथ साथ में बाइडेन अपना ऑफिस लीव कर रहे हैं, बट उससे पहले भी वो क्या कर रहे हैं, जितनी मिलिट्री असिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है उतनी ट्राई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रम्प के लिए भी बहुत बड़ा खतरा नजर आता है, राइट। और रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है उतना इंपैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि रशियन इकोनॉमी जो है वो स्पेशली ऑयल पे चलती है और वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। और जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं रशिया और इंडिया का रिलेशन है और बाकी रशिया के साथ और कंट्रीज हैं जो कि ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वहां से रशिया की इकोनॉमी चल रही है। और अभी रशिया की इकोनॉमी स्ट्रगल भी कर रही है, चाहे से वो हाई इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो या फिर जैसे उनकी जो करेंसी है रूबल उसका फॉल करना हो। बट पुतिन इस चीज को इतना मतलब आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया के लिए भी बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, वॉर में भी बहुत कॉस्ट लगाई, इन्होंने लगभग 1500 सोल्जर्स खोए हैं, यानी कि जान गई है या फिर वो इंजर्ड हुए हैं। और इस वजह से जो वॉर का कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रशिया की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है, तो हो सकता है कि हमें देखने को मिले कि पुतिन नेगोशिएट करे, बट ऐसा लगता नहीं है। इसलिए अभी भी यूक्रेन की जो वॉर है या रशिया यूक्रेन की वॉर है वो अनसर्टेन है इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट टेरिटरी एंड लाइव्स, राइट। आपको क्या लगता है कि इस रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होगा जब यूएस के प्रेसिडेंट जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है वो जब एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे 20 जनवरी से? तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको पूरे सिनेरियोज बताए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या जेलेंस्की की स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से ब्रिटेन बाइडेन और रोल है वेस्ट का, राइट। तो होपफुली आपको ये पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर मिला होगा। अगर आप अनअकैडमी में ऑप्शनल कोर्सेज एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दीज ऑप्शनल कोर्सेज। और अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपको लगता है इंटरव्यू आपकी फाइनल हर्डल है, ऑब्वियसली फाइनल हर्डल है, आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। और भूलिएगा मत, आप मेरा कोड यूज कीजिएगा UV50, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे मेरी टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर आपकी लाइफ में इसने वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।